फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी कंपनी है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें अगर किसी को गुड्स डिलीवर करना है तो उसके लिए हमें इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। बट इनवॉइस तो हम बना लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें क्या है उसमें ऑटोमेटिक इनवॉइस चाहिए। ऑटोमेटिक मीन्स क्या, मैंने कोई एंट्री की उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसका प्राइस रेट सब कुछ आ गया और उसका पूरा सम हो गया, हमारे पास डिटेल आ गया है। तो फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक फॉर्मेट, देन उसके बाद हम यहाँ पर उसमें और भी डिटेल ऐड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रख देंगे फ्रेंड्स कंपनी का नाम। तो कंपनी नेम फॉर एग्जांपल मनीष एंड कंपनी। देन इसका हम यहाँ रखेंगे एड्रेस। एड्रेस क्या होगा इसका, फॉर एग्जांपल P286 नोएडा। फिर हम उसका सिटी, यहाँ पर सिटी स्टेट भी रख सकते हैं। तो सिटी हम यहाँ रख देंगे उसका नोएडा। फिर स्टेट हम यहाँ रखते हैं उसका यूपी और पिन कोड यहाँ पर हम उसका ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं रैंडमली इंटर कर रहा हूँ डेटा। और फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली इस तरह से कुछ नंबर लिख रहा हूँ। और फिर ईमेल आईडी अगर है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये मैंने कंपनी का नाम यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम थोड़ा सही से फॉर्मेट कर लेते हैं सब कुछ। तो ये हमारा कंपनी नेम आ गया यहाँ पर। तो सारी कंपनी की यहाँ पर डिटेल आ गई। अब कंपनी नेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, मनीष एंड कंपनी, ये होगी मेन कंपनी। और इसके यहाँ पर हम बना देंगे इनवॉइस का फॉर्मेट। इनवॉइस हो जाएगा ये हमारा। तो मैं इसको यहाँ तक इस तरह से मर्ज कर लूँगा इसके हिसाब से ही। तो ये हो जाएगा हमारा इनवॉइस। और इसको हम थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। तो 60-70 मैंने रख दिया। तो ये हो गया हमारा इनवॉइस। तो ये हमारा एक बन गया इस तरह से सैंपल। अब इसके नीचे फिर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम क्या है, यहाँ तक इसको हम मर्ज करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या है हटा देंगे यहाँ से, इसको भी हम मर्ज करेंगे। तो इनवॉइस नंबर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। जो हम यहाँ पर मैनुअल कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मैनुअल ही इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। इनवॉइस नंबर आ जाएगा। फिर उसकी आ जाएगी यहाँ पर डेट। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको डेट। तो इनवॉइस नंबर आएगा और उसका आ गया हमारे पास डेट। देन ये हो गया हमारा एक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फिर बिल किसको हम करना है। तो बिलिंग मीन्स जिसको हमें बिलिंग करनी है। तो यहाँ पर आएगा एक बिल टू। और एक तरफ आएगा हमारा शिप टू। क्या होता है कि कभी एक तो होता है बिलिंग हमारी इस नाम से कर देना और शिप यानी कि जो हमें एड्रेस है वो सॉरी जो गुड्स है वो इस एड्रेस पर डिलीवर कर देना। तो यहाँ पर हम कंपनी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रामा एंड कंपनी। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं इसका B500 नोएडा। ठीक है, तो इसमें आप और भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं और इसी को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक अलग कंपनी का नाम लिख देते हैं, नेहा एंड कंपनी। इसका एड्रेस हमने रख दिया 511।
चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपको बस यही चीज़ याद रखनी है कि बिलिंग क्या होता है कि यहाँ पर कोई अगर कस्टमर कहता है कि हमें हमारा जो गुड्स का जो बिल है वो इस नाम से होना चाहिए, तो उस केस में ये बिलिंग एड्रेस हो जाता है। शिपिंग होता है कि जहाँ पर आपको गुड्स को डिलीवर करना है, बस आपको इतना ये याद रखना है। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मेट बन गया है। अब ये बाकी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे, बस अभी जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इनवॉइस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ। तो ये बन गया है यहाँ तक हमारा। देन उसके बाद अब क्या है हमारा यहाँ पर, फिर हम यहाँ रखेंगे सीरियल नंबर रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर, फिर है उसका प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी, फिर उसका प्राइस, देन उसका आएगा टोटल, फिर आएगा उसका टोटल। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर रैंडमली मैं कुछ इतनी एंट्री यहाँ पर रखता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सही से बॉर्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये सीरियल नंबर हम यहाँ फिट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने एंट्री लिख ली। अब है यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि हम जो बना रहे हैं वो है हमारा फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑटोमेट करेंगे, क्वांटिटी है उसकी हम मैनुअली फिट करेंगे, प्राइस भी हम ऑटोमेटिक लेंगे और टोटल हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। अब देन उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल कर लेना है। तो इसको हम यहाँ करेंगे मर्ज। तो मर्ज के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे पूरा उसका, जिस तरह से भी डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं मर्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब टोटल। तो यहाँ पर सब टोटल मीन्स ये यहाँ से इसको हम कर देंगे मर्ज यहाँ तक। तो यहाँ पर जो भी टोटल होगा उसका हम यहाँ पर पहले इसको सम कर लेते हैं इस तरह से। तो बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी सही से हम, ये यहाँ तक हो जाएगा मर्ज। अब टोटल को थोड़ा हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर हम सम का फंक्शन लगा लेते हैं। तो ये सम का यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारे पास जितना भी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, टैक्स। अब टैक्स में क्या है, टैक्सेशन जितनी होती है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टैक्स। अब टैक्स मीन्स जीएसटी बोल सकते हैं, या उसमें आप, तो टैक्स का कितना परसेंट है, फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं यहाँ पर 10%। तो ये टोटल वैल्यू का हम यहाँ पर काउंट करेंगे। फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, 5%। तो ये बन गया। अब उसको हम करेंगे यहाँ मर्ज। तो ये आ गया टोटल। तो यहाँ पर टैक्स जो भी आएगा वो हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू आई है हमारे पास, इसका हम यहाँ 10% कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हम इसका यहाँ पर डिस्काउंट देंगे 5% टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर हम इसका 5% भी कैलकुलेट कर लेते हैं का 5% जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में हो जाएगा हमारे यहाँ पर ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कैसे होगा, सम करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले इसको सम करना है आपको। फिर जो टैक्स अमाउंट है इसको भी आपको सम करना है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट क्योंकि हम दे रहे हैं कस्टमर को, तो वो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो भी आएगा वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने एक तरह से बना दिया है, यहाँ तक ऑटोमेटेड सारा हमने कर दिया है। बस अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें और फिट करनी है, आइटम की डिटेल। इसको क्या है, इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको
ये आ जाएगा हमारा ग्रांड टोटल। तो ये वाला जो है इसको हम पूरा ही इस तरह से बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो कभी भी आप डेटा पे जब काम करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद होना होता है कि उसका आपको फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होती है, ताकि आप जब इसको देखें तो आपको लगे कि आपने कोई इनवॉइस बनाया है। तो ये बन गया सब कुछ। अब इसको हम थोड़ा यहाँ कलर देते हैं। तो नॉर्मली हम जो है टोटल को हम इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर तब बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर डिटेल फिट करनी है प्रोडक्ट की। तो इसको भी मैं थोड़ा सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अब है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की क्या है कि मेरे पास यहाँ पर लिस्ट पड़ी है। देखिए प्रोडक्ट है, उसके प्राइस है। तो इसके लिए हम क्या है इसको ऑटोमेटेड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएंगे। तो डेटा वैलिडेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है डेटा के अंदर। तो यहाँ से लिस्ट लेनी है हमें। तो लिस्ट हमारे पास कौन सी है फ्रेंड्स, वो है ये वाली। तो ये लिस्ट हम यहाँ पर ले लेंगे सारी। ओके, तो ये लिस्ट हमारी आ गई। इसी को हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो डेटा आ गया हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हम एलसीडी हमने एक प्रयोग किया, तो ये सभी जगह यही चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए सब ऑटोमेटिक जहाँ पे आप करेंगे तो सारा वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्वांटिटी क्या है, हमें मैनुअल फिट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राइस। तो प्राइस हम क्या लेंगे, विलुकअप यूज करेंगे। यहाँ पर विलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, एलईडी है। तो इसको हम कहाँ से लुकअप करेंगे, ये वाले डेटा से। तो हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर इसको, क्योंकि हमें इसका प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉमा 2। तो यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास डेटा है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब क्वांटिटी हम रख लेते हैं। तो अभी मैंने इसको यहाँ भी ऑटोमेटेड नहीं किया, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भी ऑटोमेट कर लेते हैं क्वांटिटी से। तो अभी क्वांटिटी में रख लेता हूँ फॉर 5 एग्जाम। तो ये देखिए मैंने जैसे ही एंट्री की, आप देख रहे हैं नीचे पूरा उसका यहाँ पर ऑटोमेटेड होके मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अब इसको हम थोड़ा से यहाँ से सही से सेट कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका बढ़िया सा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक स्पेस देते हैं हल्का सा। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा इनवॉइस का। और फिर ये वाला जो है हमारा यहाँ पर इनवॉइस और ये डिटेल है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम अनबोल्ड करेंगे सबको। देन हम साइड में इसको इस तरह से दिखा देंगे। या आप चाहें तो इसको पूरा इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड इनवॉइस का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। जस्ट मैं एक यहाँ पर लाइव आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ये इनवॉइस नंबर आ गया, उसकी डेट आ गया। इनवॉइस नंबर हम यहाँ रख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो इनवॉइस नंबर मैंने लिख दिया 15211। डेट होगी, डेट के लिए क्या है, मैं टुडे वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। तो टुडे वाले फंक्शन से क्या होगा कि जब भी मैं इसको ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिक वो सेम डेट यहाँ पर दिखा देगा। जैसे आज है 6 मई 2025, तो ऑटोमेटिक वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसको बोल्ड करें या इसको बोल्ड करें। तो इस केस में हम क्या है, इसी को भी यहाँ पर बोल्ड करते हैं। तो ये इनवॉइस नंबर आ गया हमारे पास ये। और अब है बिल टू। तो बिल टू को हम यहाँ बोल्ड कर लेंगे, शिफ्ट को भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ तक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और चेंज करेंगे इसमें। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो अनवांटेड है वो चीज़ हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है, बन गया है फॉर्मेट। बस इसको हमें एक बार फाइनल करना है। तो ये होगी बॉर्डरिंग सही से। ये हो गया कंपनी नेम हमारे पास, ये आ गया इनवॉइस। तो इसको भी हम क्या है मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करके इसको हम कर लेते हैं साइड में या सेंटर में। सेंटर में भी सही लग रहा है, तो इसको सेंटर में मैंने रख दिया। अब ये वाला पोर्शन इसको हम कर लेते हैं मर्ज। फिर आ गया शिफ्ट टू एंड। तो इसको आप चाहें तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर शिफ्ट टू हमने ऐसे रखा हुआ। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं, इसको भी मर्ज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको
लेफ्ट साइड में कर लेना है। अगर लेफ्ट साइड में नहीं रखना है तो आप इसको राइट साइड में भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बस ये शॉर्ट होना चाहिए कि बिल टू है आपका, जिसके नाम बिलिंग होनी है, और शिप टू है जिसको आपको यानी कि गुड्स डिलीवर करना है। तो इसको भी आप यहाँ पर सही से कर देंगे इस तरह से। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पोर्शन हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ बोल्ड कर देते हैं, और हम चाहे तो इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा ये बन गया है पूरा डिटेल। अब इसको आप जो है सेंट्रलाइज कर दें इस तरह हमने इस हिसाब से। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने अब पहले एलईडी सेलेक्ट किया था, तो अभी हम यहाँ टीवी ले लेते हैं। तो टीवी अब क्योंकि ये फंक्शन को हम ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ एरर। तो इफ एरर क्या करेगा, अगर इसको कहीं पे एरर दिखेगा तो ये उसको यहाँ से हटा देगा, और जहाँ पर इसको अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा तो वहाँ पर हम इसको ब्लैंक का यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गया। तो पहले क्या एरर आ रहा था, वो एरर यहाँ से हट गया है। अब इसी तरह हम इसको भी आगे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए वैल्यू दिखा रहेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पर बताई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक इसको पेस्ट करते हैं। अब इससे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड्स इफ एरर। तो इफ एरर फंक्शन फ्रेंड्स एक्सेल का बहुत ही पावरफुल। अब देखिए वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आए तो उसमें से क्या देंगे हम, यहाँ पर ये वाला दे देंगे ब्लैंक के लिए। दैट्स इट, खत्म। अब देखिए हमारा एरर यहाँ से हट गया। तो अब यहाँ पर बस मुझे क्वांटिटी देनी है, 4 दी तो ऑटोमेटिक देखिए सारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे टीवी की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल में कूलर का मैंने देखिए ऑटोमेटिक उसका रेट आ गया। क्वांटिटी हम यहाँ ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक ले सकते हैं, लेकिन जैसे पता है कि क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, तो आपको कुछ पता नहीं होता। तो क्वांटिटी आप मैनुअल करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पर दिख रही है। कूलर की मैंने एंट्री कर दी। और वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो 4 मैंने लिखा, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सारा डेटा यहाँ आ गया है। और एलसीडी का तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। तो ये क्योंकि मैंने फंक्शन ड्रैग नहीं किया है, इसको एलसीडी में देखूँ इसमें है कि नहीं है। एलसीडी वाला वैल्यू है इसमें, तो इसको हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है इसमें। एलसीडी का एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है इसकी, 44। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। एलईडी का देखते हैं हम। एलईडी के केस में भी ये अच्छा ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका रेफरेंस नहीं ले रहा है। तो इसको हमें क्या है फिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए तो ये रेफरेंस इसको यहाँ पर ले नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स इन द सेंस कि हम जो ये डेटा है इसको हम कर देंगे फिक्स। दैट्स इट। हमारे यहाँ एंट्री आ गई इस तरह से। तो सारा डेटा देखिए ऑटोमेटिक इसके हिसाब से यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया। आप जो भी यहाँ प्रोडक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज होगी। जैसे एलईडी का पहले रेट नहीं आ रहा था, तो देखिए अभी इसके हिसाब से बिल्कुल ये रेट पिक कर रहा है। और आप चाहें तो इसको रिमूव करेंगे तो उसके हिसाब से सब ब्लैंक हो जाएगा। क्वांटिटी आप यहाँ फिर से ब्लैंक करेंगे और फिर से आप यहाँ पे एंट्री करिए कुछ भी। जैसे यहाँ पे देखिए एलईडी का प्राइस ये है हमारे पास। क्वांटिटी हम रखेंगे यहाँ पर 2, तो ऑटोमेटिक टोटल हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर टीवी का रखेंगे तो यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक हो गया। टीवी का ये आ गया 4, कूलर का आ गया। बस इसमें आपको खाली बस ये है कि इसमें आपको क्वांटिटी की मैनुअल एंट्री करनी है। और जो ये वाला जहाँ पर आता है कि बिलिंग एड्रेस, ये चीज़ आपको, क्योंकि कंपनी नेम तो फिक्स रहेगा हमारा, इसमें तो आपको कुछ चेंज करना नहीं है। तो ये तो फिक्स रहेगा आपका। बस इसमें आपको एक इनवॉइस नंबर चेंज करना है और डेट में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिक जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस सीट को खोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो जिस दिन की जो डेट होगी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा। बिल टू के केस में आपको यहाँ पर जिसके नाम बिलिंग होनी है वो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा और उसका यहाँ शिपिंग में भी सेम करना पड़ेगा। बाकी ये आइटम की लिस्ट मैंने जैसे यहाँ पर रखी है, तो आप सेम ऐसी लिस्ट यहाँ बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर केवल 5-6 एग्जाम्पल के थ्रू आपको, सॉरी प्रोडक्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने ड्रॉप डाउन के थ्रू ले लिया और ऑटोमेटेड हमने यहाँ VLOOKUP फंक्शन के थ्रू कर लिया है।
और अगर कोई एरर आता है तो एरर के लिए आप यहाँ इफ एरर के साथ लास्ट में अगर आपको कोई भी अगर वैल्यू नहीं मैच होती है उसके इसमें क्या देना है, तो वहाँ पर ब्लैंक चाहते हैं तो उसके स्टेज में आप उसको इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं। बाकी फिर लास्ट में यहाँ पर सब टोटल आ गया, तो सब टोटल के अंदर ये चीज़ यहाँ आ गई है। फिर इसी तरह यहाँ पर टैक्सेशन आ गया इसका 10%, और फिर एंड में हो गया उसका डिस्काउंट, और लास्ट में हमने दिखा दिया उसका ग्रांड टोटल। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइसेस। अब मैं इसको थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो ये बन गया। मैं इसको हटा देता हूँ टॉप से। तो ये देखिए फ्रेंड्स बन गया है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब इसको अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट कैसे होगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल पी करना है। तो कंट्रोल पी आप जब करेंगे, क्योंकि यहाँ सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट एक्टिव सेलेक्ट है तो देखिए प्रिंट सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, प्रिंट इंटायर बुक। अब यहाँ पर आप आएंगे पेज सेटअप के अंदर, तो यहाँ पर लैंडस्केप है, फिट टू वाला ऑप्शन रखेंगे तो इसमें क्या है कि एक ही पेज में सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इनवॉइस आ गया पूरा। तो पेज सेटअप के अंदर आप आके इसको चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर जब आप करेंगे तो इसमें इस तरह से छोटा दिखाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसको लैंडस्केप के थ्रू दिखाना है तो यहाँ लैंडस्केप मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए पूरा इनवॉइस आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे आप एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है जो भी आपको जिस तरह से इनवॉइस का रखना है। आप चाहें तो यहाँ कंपनी का लोगो भी रख सकते हैं। इनवॉइस नंबर आपको रखना है, इनवॉइस नंबर एंड डेट के लिए ऑटोमेटिक के लिए आपको टुडे फंक्शन यूज करना है। जब भी आप सीट ओपन करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको, जैसे आज 6 मई दिखा रहा है तो कल आप ओपन करेंगे तो आपको ये 7 मई ऑटोमेटिक दिखाएगा। बिल टू के केस में आपको यहाँ पर ये मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, और ये चीज़ भी आपको यहाँ मैनुअली रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास इनका भी एड्रेस है, कंपनी के हिसाब से उसका एड्रेस है, तो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं विलको फंक्शन के थ्रू। बाकी सेम नंबर आपको रखना है। प्रोडक्ट में आपको इसको लिस्टिंग के थ्रू आप यहाँ कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन के थ्रू। क्वांटिटी जैसे आपको है कि मैनुअली रखना पड़ता है। प्राइस आप यहाँ फिक्स हैं आपके, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ऑटोमेटेड कर सकते हैं विलको फंक्शन के थ्रू। और बाकी ये सब टोटल मैंने आपको बता दिया है। टोटल आपको ये सम कर लेना है। सम करने के बाद फिर आप टैक्सेशन आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इसकी वैल्यू से। देन उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट दे देना है। अगर डिस्काउंट है एप्लीकेबल तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।